नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है सुपरहिट कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल भ्रष्टाचार के ऊपर जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई और उनकी टाइमिंग पर विपक्षी दलों की ओर से उठ रहे सवालों पर है। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर 21 मार्च को सुनवाई होने वाली है। इससे पहले ईडी ने अदालत में रिमांड मांगते हुए ये कहा कि शराब घोटाले में जांच एजेंसी को 219 करोड़ रुपए के लेन देन का शक है और उसके ट्रेल का पता लगाना बेहद जरूरी है। ईडी की ओर से कहा गया कि पॉलिसी बनाने में मनीष सिसोदिया ने तमाम गड़बड़ियां की हैं और मामले से जुड़े डिजिटल सबूत भी नष्ट किए गए हैं। ईडी ने अदालत में दूसरे आरोपियों के बयानों का हवाला भी दिया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर संजय सिंह तक के नाम का जिक्र हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी ने जानबूझकर विशेष मंशा से उस दिन गिरफ्तारी दी जब सिसोदिया जमानत अर्जी डाल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में लालू यादव के परिवार और नेताओं के 20 ठिकानों पर छापेमारी की है। जांच एजेंसियों की कार्रवाई को विरोध करते हुए 8 दल पीएम को पहले ही चिट्ठी लिख चुके हैं। आज महिला आरक्षण बिल की मांग के नाम पर दिल्ली में 16 दलों के नेता एकजुट हुए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार केवल परेशान करने के लिए विपक्षी नेताओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, जबकि करप्शन के दूसरे मामलों में बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्षी दलों के खिलाफ सीबीआई, ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई से घबराकर जांच एजेंसियों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है? क्या बीजेपी से जुड़े नेताओं के खिलाफ करप्शन के केस में जांच नहीं की जा रही है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले दिन भर आज क्या कुछ हुआ है उसकी हलचल जान लीजिए। घोटाले पर सियासी दंगल का एक मंच आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने खोल रखा था, जहां बीजेपी के नेता कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरा मंच जंतर मंतर पर सजा था, जहां शराब घोटाले की जद में आई केक कविता की अगुवाई में महिला आरक्षण बिल के नाम पर घोटाले में घिरे तमाम दल एकजुटता दिखा रहे थे। सियासी हथकंडों से दूर प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां अपने काम में जुटी थी। शराब घोटाले में जेल गए सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी। उससे पहले ही प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से सिसोदिया की रिमांड लेने की अर्जी डाल दी थी। उधर ईडी ने अपना एक्शन लालू परिवार के खिलाफ भी तेज कर दिया। पहले देखिए शराब घोटाले में क्या क्या हुआ। शराब घोटाले में ईडी ने मनीष सिसोदिया की रिमांड लेने के लिए अदालत में तमाम दलीलें दी। केक कविता का जिक्र भी किया, संजय सिंह का भी जिक्र किया। अब तक की जांच में ईडी ने अलग अलग आरोपियों को लेकर जो दलीलें दी हैं, उनमें 3 बड़े आरोपी समूह हैं। एक है शराब माफिया का साउथ ग्रुप, दूसरी है आम आदमी पार्टी सरकार, तीसरे हैं अफसर। आरोप है कि दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों और केक कविता के कथित साउथ ग्रुप ने एक प्लान बनाया। उसी प्लान पर आम आदमी पार्टी सरकार ने एक्साइज पॉलिसी बना दी। सरकारी अफसरों ने उनका साथ दिया। इसके बाद शराब माफिया ने शराब बेचकर हजारों करोड़ रुपए कमाए। उसका एक हिस्सा बतौर रिश्वत आम आदमी पार्टी को दिया गया और सरकारी अफसर चुप रहे। इन तमाम आरोपों के सबूत अब ईडी को जुटाने हैं, इसीलिए उसने मनीष सिसोदिया की रिमांड मांगी। 3000 करोड़ की लूट हुई है। युवा पीढ़ी को नशे के अंदर डुबोने का प्रयास हुआ है। स्कूलों के बच्चों को दांव पर लगाया गया है। स्कूल कॉलेजेस के बाद ठेके खोले गए हैं, कमीशन बढ़ाई गई है। एक बड़ा षड्यंत्र 7 स्टार होटल्स के अंदर बैठकर बड़े बड़े लोगों ने किया है। अब सामने आ रहा है, सच सामने आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आना चाहिए। जांच एजेंसियों के खुलासे और कार्रवाइयों से उत्साहित बीजेपी के नेता बदजुबानी तक उतर आए और केजरीवाल के जेल जाने की भविष्यवाणी कर डाली। ये केजरीवाल, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसका सर घूम गया है। इसको आज जरूरत है इसको इसकी औकात दिखाने के लिए। इसलिए मेरे सारे राम भक्त यहाँ पर केजरीवाल का इस्तीफा मांगने आए हैं कि केजरीवाल
वो दिन दूर नहीं है जैसे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया में जेल में चक्की पीस रहे हैं, तू भी जेल में चक्की पीसेगा। भारतीय जनता पार्टी एक नए सिद्धांत पर चल रही है। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। बीजेपी का अब यही नारा है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं तो आप राजा हरिश्चंद्र हैं। बिहार के पटना से लेकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद तक, मुंबई और दिल्ली से रांची तक जांच एजेंसियों के छापे पड़ रहे थे। लालू यादव के परिवार और नेताओं के 15 से 20 ठिकानों पर ईडी की टीमें सबूत खंगालने पहुंची थी। तेजस्वी यादव से लेकर लालू की बेटी चंदा, रागिनी और हेमा के घरों से लेकर लालू यादव का पटना में होटल बना रही एजेंसी और आरजेडी नेता अबू दुजाना के घर तक भी ईडी पहुंची थी। हमारे नेता लालू यादव ने भी कहा था कि देश में लोकतंत्र खतरा आने वाला है, संविधान को खत्म करने वाला है, ये देश में संविधान खत्म हो जाएगा, इसीलिए 2024 में हम सबको निर्णय लेना होगा। दरअसल लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के रांची और पुरी के होटलों को चलाने का ठेका सुजाता होटल्स को दिया गया था। आरोप है कि इसके बदले 44 करोड़ 75 लाख रुपए के 11 प्लॉट लालू परिवार से जुड़ी कंपनियों के नाम पटना में खरीदे गए। इन्हीं में से एक प्लॉट पर पटना में मॉल भी बनाया जा रहा था, जिसे आरजेडी नेता अबू दुजाना की कंपनी बना रही थी। ईडी ने उसे भी जब्त कर लिया है। पटना से रोहित सिंह और दिल्ली से पंकज जैन, अमित भारद्वाज और चित्रा त्रिपाठी के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। विपक्ष पर वार क्या ईडी बना है हथियार या फिर जिसने किया है भ्रष्टाचार उसके खिलाफ हो रही है जांच, तो इतना हंगामा है क्यों बरपा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। के शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव झा जी, आप विधायक हैं, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के हमारे साथ हैं। नवल किशोर जी, स्पोक्स पर्सन आरजेडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजाता पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपक झा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, कांग्रेस सपोर्टर हैं, आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार भाटी जी, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले के शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, जब ये ताबड़तोड़ कार्रवाई अचानक से बढ़ जाएगी विपक्षी दलों के खिलाफ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी देखो तो हर जगह ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो पलटकर विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि चूंकि जिन जिन पार्टियों से डरी हुई है बीजेपी, उनके खिलाफ ईडी को आगे कर दिया है और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत विपक्ष की आवाज को दबाने की साजिश रच रही है बीजेपी। क्या है इस पर जवाब आपका? ईडी बन गया है मुझे हथियार बहुत आश्चर्य है विपक्षियों के खिलाफ कि भ्रष्टाचार को लेकर जो है पूरे विपक्षी दल एक हो रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी दल है वो सबके सब एक होके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हमको भ्रष्टाचार से बचा, हमने किया है लेकिन हमको कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये कैसा लोकतंत्र है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से कहा था कि भ्रष्टाचारी के को हमने मुहाने तक पहुंचा दिया है और कार्रवाई तो होगी ही। और ऐसी कौन सी कार्रवाई है जिसमें बताइए जिसमें चीजें नहीं मिल रही? क्या आपने पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं देखा नोटों की गड्डियां कितनी मिली? पूरे पूरे बिल्डिंग, पूरी फ्लैट में पैसे भरे हुए। क्या आप इस कांड में नहीं देख रहे? जो आज जो बहस हुई है, आपके चैनल ने तो बहुत विस्तार से दिखाया शराब जो बहस हुई है इसके कोर्ट के अंदर में, सारे बरबटन को किस तरह से जो स्पष्ट पूरा ट्रेल दिख रहा है कि किस तरह से उसमें आबकारी नीति को बदला गया है, कैसे प्रॉफिट पहुंचाने की बात की गई है, कैसे उसमें जो है उसको लीक किया गया है, किस तरह से उसमें लोगों के बयान आए हैं, इसके बावजूद कार्रवाई ना हो। सर टाइमिंग इसलिए तो बड़ी क्योंकि आप दिलचस्प है विपक्ष ना में के शर्मा जी। एक तरफ सीबीआई है, अगर कोर्ट से लगे जैसा कि केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट किया गया कि अब उनको जमानत मिल जाती तो पीछे से ईडी लगा दो, ये टाइमिंग भी तो बड़ी जबरदस्त है ना के शर्मा जी। और सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि सारे विपक्षी नेताओं पर ही भ्रष्टाचार है, बीजेपी अपने नेताओं को तो बचा लेती है। नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि आपने जो प्रश्न किया कि सीबीआई यदि जांच कर रही है तो ईडी आ गई, यदि उसमें कोई यदि मनी ट्रेल हुआ है तो ईडी तो उसी पे जांच करेगी ना, कि सीबीआई अब जांच करके छोड़ दे, इसके बाद आप कहिए कि 2 साल के बाद ईडी आए। क्यों? यदि उसी समय सबूत दिख रहे हैं
तो सबूत तो नष्ट भी हो सकते हैं और ना। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मैं फौरन आपको रोकना चाहूंगी। मनीष सिसोदिया को ईडी की हिरासत मिल गई है। 7 दिनों तक ईडी रिमांड में रहेंगे मनीष सिसोदिया। कल गिरफ्तारी हुई थी मनीष सिसोदिया की ईडी की ओर से। तिहाड़ जेल में वो बंद थे। आज उनकी जमानत याचिका पर अब फिलहाल 21 तारीख को अब फैसला होगा, लेकिन इन सब के बीच 7 मार्च तक के लिए 17 मार्च तक के लिए माफ कीजिएगा 17 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में गए पूर्व डिप्टी सीएम 17 मार्च तक ईडी की रिमांड में रहेंगे मनीष सिसोदिया। कई ऐसे सवालों के जवाब हैं जो जानना चाहती है प्रवर्तन निदेशालय। यही कारण है कि अब कोर्ट में ईडी की ओर से अपना पक्ष रखा गया था, जिसके बाद 17 मार्च तक ईडी रिमांड में सिसोदिया रहेंगे, इसकी इजाजत मिल गई है। आपको बताते चले, साउथ ग्रुप ने आप नेताओं से 100 करोड़ रुपए की घूस ली थी। उस पूरे मामले में पूछताछ करनी है ईडी को। एक ग्रुप बना था जिसमें दिल्ली में 30% शराब कारोबार के बारे में दोनों ने मुनाफा कमाया। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानने की कोशिश में ईडी की टीम लगातार लगी हुई है। संजय शर्मा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, 17 मार्च तक अब ईडी की रिमांड में रहेंगे मनीष सिसोदिया। क्या बड़ी जानकारी, क्या कुछ हुआ कोर्ट में, विस्तार से बताइए संजय। कोर्ट में विस्तार से बताने का यही है कि सबसे पहले ईडी ने अपनी तरफ से बहस शुरू की। मनीष सिसोदिया के वकील ये कह रहे थे कि वो इनकी जमानत याचिका पर पहले बात करना चाहते हैं, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, पहले ईडी से बात करते हैं और ईडी की हिरासत वाले मामले पर बात की जाए। ईडी ने अपनी बातें कहना शुरू की। ईडी ने यह बताया कि उनके पास ऐसे कई सारे सबूत मिले हैं, कई सारे आरोपी उनके कब्जे में हैं जिनसे उन्होंने बात की है, और उन आरोपियों से बात करके जो चीजें सामने आई हैं उसमें मनीष सिसोदिया और बाकी कई महत्वपूर्ण लोगों के नाम सामने आए हैं। जो 300 करोड़ रुपए के करीब का मनी ट्रेल सामने आया है। इसके अलावा 14 फोन, सिम कार्ड जिनके जरिए बातचीत हुई है आपस में, कई महीनों की बातचीत के रिकॉर्ड है हमारे पास। वो रिकॉर्ड भी सीधा सीधा प्राइमा फेसाई इन्हीं की ओर इशारा करते हैं। जो शुरुआती सबूत मिले थे, शुरुआती सुराग मिले थे, उसके बाद बाकी अन्य आरोपियों से 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें से कुछ को जमानत मिली है और कुछ अभी अंदर है। तो ये सारी चीजें बताई गई। एक साल में 14 फोन तोड़े गए जो मनीष सिसोदिया के नाम पर नहीं थे। उसके बारे में आज ईडी की ओर से अपना पक्ष किस तरह से रखा गया कोर्ट के भीतर? ये 14 फोन वाला क्या मामला है? ईडी ने ये कहा कि बाकी आरोपियों के साथ आपसी बातचीत और सोशल मीडिया पर उनके जो चैटिंग थी, उससे ये पता चला है कि 14 सिम उसमें इस्तेमाल हुए हैं। कॉल डिटेल में पता चला, जिसमें अब तक सिर्फ 2 ही बरामद हुए हैं। 12 सिम या फोन कहां गए, इसके बारे में मनीष सिसोदिया कहते हैं हमें पता नहीं। बाकी अन्य लोगों ने भी पता नहीं कहा है। वो नष्ट कर दिए गए, वो छुपा दिए गए, वो बंद कर दिए गए। आखिर क्या हुआ उनका, वो बताएं। इसके अलावा जो उनके कंप्यूटर से जांच की गई है, कंप्यूटर से जो चीजें मिली हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं। उन लोगों ने जो बयान दिए हैं, अपने बयान दर्ज कराए हैं, उन सभी आरोपियों ने उन बयानों की तस्दीक कराने के लिए मनीष सिसोदिया की कस्टडी की जरूरत है। इस पर मनीष सिसोदिया के 3 सीनियर एडवोकेट और उन्होंने ये कहा कि ईडी के तमाम आरोप निराधार है, क्योंकि उनसे एक पैसा बरामद नहीं हुआ, 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई है। लेकिन ये जो पैसे के बारे में जानकारी लेना चाहती है ईडी, इसके बारे में विस्तार से बताइए। कितने करोड़ का ये पूरा का पूरा खेल है जिसके पर्दाफाश के लिए ईडी की ओर से अपने तथ्य रखे गए, जिसके बाद 7 दिनों की रिमांड मिल गई है ईडी को मनीष सिसोदिया की? ईडी ने अपना ग्राउंड ये रखा है कि ये मनी ट्रेल का हमें पता लगाना है। पैसा, रकम कहां से आई, कैसे आई, किसके जरिए आई, हवाला के जरिए आई, क्रिप्टो के जरिए आई, काइंड में आई, मनी में आई, कैसे आई और वो कहां गई, वो पैसा किसके पास गया, कैसे गया, कब गया, ये मनी ट्रेल पता लगाने की जरूरत है। और साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो 5% से उत्पादकों का और व्यवसायियों का कमीशन, शराब व्यवसायियों का कमीशन, वो बढ़ाया गया। इसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को इस बारे में अंधेरे में रखा गया, विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट को नजरअंदाज किया गया, और साथ ही इसमें मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, इन सब के इन्वॉल्वमेंट की बात कही जा रही है। क्योंकि तब के जिस समय घोटाला हुआ था, उस समय लिकर पॉलिसी के समय के तब के जो आबकारी कमिश्नर थे, उनसे बयान लिया गया है। वो सी अरविंद, उन्होंने अपने बयान में बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं जिसको लेकर ईडी को तस्दीक करने की जरूरत है। के कविता पहले से ही आपको बता दें कि कविता के साथ कल पूछताछ होनी ईडी की। इस वक्त संजय सिंह, आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे रुक करते हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। नफरत, दुर्भावना और द्वेष से भरे
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसका एक ही मकसद रह गया है, आम आदमी पार्टी को बदनाम करो, मनीष सिसोदिया को एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से जेल के अंदर रखो। कोई साक्ष्य मनीष सिसोदिया के खिलाफ अब तक नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, आप बताइए देश को सामने आकर, मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे सीबीआई की छापेमारी हुई, कुछ नहीं मिला। गांव में छापेमारी हुई, कुछ नहीं मिला। दफ्तर में छापेमारी हुई, कुछ नहीं मिला। बैंक में छापेमारी हुई, कुछ नहीं मिला। पहली चार्जशीट आई, कुछ नहीं मिला। दूसरी चार्जशीट आई, कुछ नहीं मिला। 5 दिन सीबीआई ने पूछताछ की, कुछ नहीं मिला। 2 दिन फिर पूछताछ की, कुछ नहीं मिला। और जब 10 तारीख को मनीष सिसोदिया जी की सीबीआई के मामले में जमानत पर कोर्ट में सुनवाई होनी थी, उसके ठीक पहले 10 महीने से सो रही ईडी को जगाया गया। जागो जागो, अरे कुछ तो करो, कैसे ये बाहर आ जाएगा। ठीक जमानत की सुनवाई के 1 दिन पहले ईडी पहुंच जाती है और गिरफ्तार कर लेती है मनीष सिसोदिया जी को। आज बताइए पूरे देश को, जिस घोटाले को मोदी जी, आप और आपकी पार्टी सैकड़ों हजारों करोड़ का घोटाला बता रही है, कोई कहता है 10,000 करोड़ का घोटाला, कोई कहता है 2,000 करोड़ का घोटाला। इतने छापेमारियों के बाद, पूरी सीबीआई ईडी लगाने के बाद, सारी जांच एजेंसियों की ताकत झोंकने के बाद क्या बरामदगी हुई, आप बताइए। पूरे देश को सामने आकर बताइए, क्या क्या आपने बरामद किया। कितने पैसे मिले मनीष सिसोदिया के घर, कितनी रिकवरी हुई मनीष सिसोदिया के घर। बार बार आम आदमी पार्टी की ओर से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कितनी रिकवरी हुई है, इसका जवाब दे सीबीआई ईडी। लेकिन ये इनके इन प्रकरण किसी भी तरह इनकी साजिश है मनीष सिसोदिया को जेल के भीतर रखो। के शर्मा जी, जल्दी से इस पर टिप्पणी आपकी। ऐसा लग रहा है कि शर्मा जी हमारे साथ मौजूद नहीं है। सुजाता पांडे जी, अब जैसे ही कांटेक्ट होता है मैं उनके पास जाऊंगी। सुजाता पांडे जी, बीजेपी की यही साजिश है क्या आम आदमी पार्टी को लेकर, सिसोदिया को लेकर जो आरोप लगाए हैं संजय सिंह ने? जल्दी से इस पर जवाब दें आप। कुछ भी हो जाए, जेल में रखो मनीष सिसोदिया को, लेकिन कोई भी पैसा मिला नहीं है। सुजाता जी, तकनीकी दिक्कत आ रही है। मुझे लग रहा है राजकुमार भाटी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी से भी प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे कि कविता को समर्थन देने के लिए विपक्षी एकजुटता भी आप लोग दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो खबर सामने आई है इस पर मैं चाहूंगी आपकी टिप्पणी। अब तो अगर ईडी को कई सवालों के जवाब जानने हैं तो उनको कस्टडी में लेनी थी और अदालत की ओर से दिया गया है, तो इसमें बीजेपी कहां से चली आई? नहीं, एक तो जो आम आदमी पार्टी ने आज प्रश्न किया है कि क्या उनको जेल में रखने के लिए इस तरह के मामले बनाए जा रहे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है माननीय आजम खां के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने खुद टिप्पणी की कि एक केस में जमानत होती है, दूसरा केस दर्ज कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस इन्हें जेल में रखना चाहती है और अनावश्यक रूप से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस की बात है ना, नहीं, सीबीआई और ईडी की बात है, दिल्ली पुलिस की बात नहीं है। पुलिस जहां जहां बीजेपी की सरकार है, पुलिस हो या, मैं तो सवाल तो वही है नहीं, विषय तो वही है कि किस तरह विपक्ष के नेताओं को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि जो जिनके ऊपर आज आरोप लगाए जा रहे हैं, ये आरोप झूठे हैं या सच्चे हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। तो ये तो जब जांच होगी तभी पता चलेगा ना राजकुमार। मैं कह रहा हूं, जो आप कह रही हैं वही मैं कह रहा हूं। कोर्ट में सबूत पेश किए जाएंगे, कोर्ट देखेगा, और लेकिन ये तो शीशे की तरह साफ है, ये तो सबको दिखाई दे रहा है कि केवल विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव आगे आ रहे हैं, विपक्ष ठीक से चुनाव न लड़ पाए, उन्हें डिस्टर्ब करो, उन्हें अनावश्यक रूप से। अब आप इन सवालों का जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता दे सकता है कि कर्नाटक में ठेकेदारों की संस्थान है, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उन्होंने लिखित में प्रधानमंत्री को पत्र लिख के कहा है कि बीजेपी के विधायक और मंत्री 40% कमीशन मांगते हैं कामों में, जिससे गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। क्या कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स किसी एमएलए, किसी मंत्री के घर गया? ठीक है। महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई, खूब आरोप लगे कि 50-50 करोड़ रुपए ऑफर किए गए, रिकॉर्डिंग भी पेश की गई। क्या कोई जांच हुई? क्या उत्तर प्रदेश में जो कोरोना के पीरियड में, जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे के शर्मा जी, सवाल का जवाब मैं ले लूंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से आपके पास आते हुए सुजाता पांडे जी,
वो कह रहे हैं कि बीजेपी की आदत पड़ गई है ये इनके इन प्रकारण, जो देश में अच्छा काम कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, उसको पकड़कर जेल में रखो। अपने नेताओं पर तो कुछ करते नहीं, कुछ भी पैसे का लेन देन पता नहीं चला, लेकिन मनीष सिसोदिया को जेल भेजो। यही चरित्र है बीजेपी का, संजय सिंह आरोप लगा कर गए हैं। चित्रा जी, इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो हाथी की पूंछ पकड़ी गई, पूरी हाथी बाहर निकलने दीजिए, तब आपको पता चलेगा, देश को भी पता चलेगा कि कितना बड़ा लिकर रैकेट नॉर्थ से साउथ तक बनाया जा रहा था, और इसी हराम के पैसे से 2024 में जो चुनावी खर्चे का इंतजाम हो रहा था। जहां तक आरोपों की 2 आरोप लग रहे हैं। पहला कि ईडी सीबीआई से विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़ी है। अगर तो एक बात बताइए कि काम ऐसे क्यों करते हैं कि विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़ जाए। मत कीजिए। यहाँ पे जहां पे आग लगेगी वही तो कुछ जलेगा, तभी तो बदबू आएगी। दूसरी बात, जो ये बात है कि वॉशिंग मशीन है, बीजेपी के नेताओं पे क्यों नहीं कार्रवाई होती, तो क्या इनके कोई ऐसी सलाहकार है या फिर कोई चचा जान जो ईडी सीबीआई के दफ्तर में बैठे हैं और उनको बता रहे हैं कि उनपे जो कभी फाइलें खुली थी भ्रष्टाचार की, जिन भी नेताओं के नाम लिए, वो क्या बंद हो गई है, क्लोजर रिपोर्ट आ गई है। इनको कैसे पता कि वो सारी फाइलें बंद हो गई हैं। और जहां तक बात है शिक्षा की, तो शराब मंत्री गिरफ्तार हुआ है शराब घोटाले में, शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है। सवाल तो बड़ा है ना, एक शराब मंत्री की गिरफ्तारी शराब मामले में हुई है, शिक्षा की बात बार बार लाकर अपने आप को पाक साफ दिखा लो। अब गए 17 तारीख तक के लिए ईडी की हिरासत में। आ रही हूँ के शर्मा जी, आप जुड़ नहीं पाते, एक बार संजीव झा की टिप्पणी में ले लेती हूँ। अगर ईडी के पास बहुत सारे सवालों की फहरिस्त है, उसके पास सबूत है, वो जानकारी चाहती है, तो पूछताछ करेगी ना, तो उसको लेकर इतना हंगामा क्यों बरपा रखा है आपने? चित्रा जी, हम दर्जनों बार डिबेट कर चुके हैं। एक बात बताइए कि पिछले 8-9 महीने से सीबीआई इसकी जांच कर रही है। सीबीआई के जांच में क्या मिला, चार्जशीट में क्या मिला, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में क्या मिला, आज तक 1 रुपए की करप्शन की बात नहीं की गई। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि ये जितने भी ईडी आज बातें कर रहा था, कोई ईडी की बात नहीं है। ये सारे डायलॉग बीजेपी के हेड ऑफिस में लिखा जाता है और ईडी बस किरदार है जो कोर्ट में कह रहा है। इनको पता है कि आज तक कोई भी एलिगेशन प्रूफ नहीं हो पाया है। आज बताइए, 8-9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक केस में बताइए कन्विक्शन हो गया। उनको पता है कि एलिगेशन लगाओ और बदनाम करो, पूरी की पूरी प्रोपेगेंडा टीम है, और वो प्रोपेगेंडा टीम अपनी पहले से चीजें तैयार करके रखता है, और उसको कोई भ्रष्टाचार से लेना देना नहीं। कोशिश यही है कि शिक्षा मंत्री जिसने पूरे देश के लोगों का एक शिक्षा का नया मॉडल दिया, उसको बदनाम कर दो, उसको शराब मंत्री बना दो, भ्रष्टाचारी बना दो। जो स्वास्थ्य का मॉडल दिया, उसको बदनाम कर दो, किसी तरह से हवाला जोड़ दो, हवाला मंत्री बना दो। बीजेपी बनाने थोड़ी ना गई शराब मंत्री। अगर शिक्षा मंत्री के पास ही शराब मंत्री का भी प्रभार है, तो शराब घोटाला मामला है, शराब पर आप लोग बार बार शिक्षा को लेकर सामने आते हैं। यहाँ पर सवाल देखिए, 100 करोड़ के दक्षिण के नेताओं से लेन देन के आरोप भी हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। के कविता से भी कल पूछताछ होगी, ऐसे ही तो के कविता को किसी और नेता का नाम क्यों नहीं आ गया शराब घोटाला मामले में? कुछ लोगों को पकड़ा गया है, उन्होंने नाम लिया है, तब ये स्थिति है ना। बार बार आप लोग शिक्षा पर चले जाते हैं संजीव झा जी। चित्रा जी, जब गुजरात के चुनाव ठीक है सुजाता जी, इसलिए चले जाते हैं चित्रा जी, ये हम इसलिए चले जाते हैं शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे कि ये जितने भी एलिगेशंस हैं, ये एलिगेशन ईडी सीबीआई ने लगाया है, जो आज इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है। ये बीजेपी के विंग की तरह काम कर रहा है। क्या ये एलिगेशन प्रूफ हो गया? क्या कोर्ट ने सजा दे दिया? आखिर प्री ट्रायल हम क्यों कर रहे हैं? अब भाई तुम्हारी संस्था, तुम एलिगेशन लगा दो और फिर कहते हो भ्रष्टाचार हो गया, साबित नहीं कर पा रहे। अब कह रहे ये ईडी नॉमिनी से कहा था, आज क्यों आया पिक्चर में? आज ये ट्रेल क्यों हो रहा है? अगर ये ट्रेल हो रहा है तो मेरा एक और आरोप है कि एलजी इस पूरे प्रोसेस में 3 रिकमेंडेशन भेजा था उसने, और इसका मतलब है कि सारी पॉलिसी को एग्जामिन किया था। तो इस ट्रेन में एलजी क्यों नहीं आ रहा है? एलजी साहब क्यों नहीं ला रहे हैं? शर्मा जी, इसका मतलब साफ दिख रहा है कि आप पॉलिटिकल वेंडेटा ले रहे हैं। के शर्मा जी, एलजी के पास तो गई थी फाइल और कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिस पर उन्होंने जवाब मांगा, जानकारी ली, तो फिर इन्हीं लोगों से सवाल जवाब क्यों हो रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एलजी के पास फाइल गई थी इस पूरे मामले में। चित्रा जी, सुजाता जी, के शर्मा जी हमारे साथ हैं, वो जवाब दे रहे हैं। मैं आ रही हूँ, मैं इसका जवाब आपको देता हूं, और इसका जवाब ऑलरेडी आपके ही रिपोर्टर संजय जी ने जब हेयरिंग चल रही थी पूरी तरह स्पष्ट किया। मैं पुनः रिपीट कर देता हूं एलजी वाले विषय पर, लेकिन मैं इसके पहले एक बात कहता हूं। अभी आपने संजय सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, एक भी तथ्यों पे बात किया उन्होंने? एक भी तथ्यों पर?
आज सारा जो ईडी ने जितना भी से जो है रखा है उसके कोर्ट के अंदर में, ये कह रहे हैं आज ईडी को जगह दिया। इनको पता ही नहीं कि ईडी जो है लगातार जांच कर रही है, नहीं तो ये दिनेश अरोड़ा, आपके विजय नायर, बच्ची बाबू, इन लोगों के सबके बयान कैसे रखती वहां पर? वो उन लोग इसी के कविता से पहले उन्होंने जांच को किया हुआ है। यही नहीं, जो के अरविंद हैं, जो आबकारी सेक्रेटरी हैं, उनका भी बयान उसमें रख रही है। तो ईडी कहां से हवा चला रही है? ये जांच नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल झूठ बोलना है, केवल झूठ, क्योंकि आपको उनके बयानों से लिंक मिला है सिसोदिया का, तो अब सिसोदिया की भी जांच होनी है। लेकिन अभी जो आपने पूछा लेफ्टिनेंट को, ये जो है आरोप मैं लगातार सुन रहा हूं पिछले 1.5-2 महीने से, और आज उसकी स्पष्टता हुई है कि एलजी ने स्वयं इनके ही जो वकील थे, मैं उसके आधार पर बता रहा हूं जो कोर्ट में बहस हुई है और आपके यहां जो रिपोर्टिंग हुई है, इनके ही वकील ने कहा कि एलजी ने 3 जो है उसमें क्वारीज दिखाया, 3 बातें उन्होंने पूछी। नंबर 1, एक मिनट सुन लीजिए, क्वारीज लिया और उसमें यह कहा ऑलरेडी कि यह टेंडर के बाद किया। अरे टेंडर से पहले जो आपने, यही तो आरोप है कि जो अप्रूवल लिया आपने, उस अप्रूवल में ये 5% से 12% करने का जो आइटम था और जो 2 आइटम थे आपने मेंशन ही नहीं किया। और के अरविंद जो उस समय के तात्कालिक आबकारी सेक्रेटरी हैं, वो उसको बयान कर रहे हैं कि मुझे तो सिसोदिया ने बुलाया अरविंद केजरीवाल के घर पर और 30 पन्ने का नोट दे दिया और कहा कि इसको ऐड कर दो। अरे वे पूछ रहे हैं, शराब नीति चुनी हुई सरकार ने बनाई थी, ईडी इतनी जल्दबाजी में लगी हुई है, 1 रुपए साबित तो कर नहीं पाई। ये सवाल है ना के शर्मा जी, इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। लगातार पिछले साल भी पूछताछ हुई, इस साल भी शुरुआत से पूछताछ हो रही है, टाइमिंग को लेकर भी तो पूछे जाएंगे ना शर्मा जी आप लोगों से सवाल। नहीं चित्रा जी, ये तो पहले जांच तो ईडी करने दीजिए ना, जांच तो उसको करने दीजिए। आप ये पकड़ में आए तो फिर बताएंगे। ठीक है, ठीक है। नवल किशोर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। ठीक है, एक टिप्पणी मैं उनसे जल्दी से ले लेती हूँ। ठीक है नवल किशोर जी, अब मामला भले ही पुराना हो, लेकिन अगर उसमें कुछ तथ्य निकलकर सामने आएंगे तो जांच तो की जाएगी ना। अब जांच की जा रही है आरजेडी के नेताओं से जुड़े हुए पुराने मामले में, आईआरसीटीसी के मामले में, तो हंगामा कर दो, आरोप लगा दो और कह दो कुछ हुआ ही नहीं था। जांच तो होने दें। देखिए चित्रा जी, तथ्य तो ये है ना कि इस देश का सबसे काबिल रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव सिद्ध हुए। 90,000 करोड़ का ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने फायदा पहुंचाया। तथ्य तो ये है, तथ्य तो ये भी है कि उनके ऊपर पूरे देश विदेश में चर्चा हुए कि किस तरह से एक घाटे में चल रही रेल को उन्होंने फायदे के दौर में लाया। तथ्य तो ये है ना कि आज के डेट में पिछले 8 साल से रेल के एक इकाई को उन्होंने इस सरकार ने बेच दिया। तथ्य तो ये है ना कि आप हर मोर्चे पे फेल हो रहे हैं। लालू जी को फंसाने के लिए आपने 4 बंद केस खोले। तथ्य तो ये है ना कि जो सीबीआई ने डीए के केस किए वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया उसको। तथ्य तो बहुत सारे तथ्य हैं चित्रा जी, लेकिन तथ्य उसके अलावे भी हैं जो कि पक्ष, जो कि सरकार और एक संगठन है। ममता बनर्जी ने भी रेल मंत्री रहते हुए इसी पूरे मामले को सीबीआई के लिए भेजा था, ये भी तो एक तथ्य है ही। तो ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी कर रही है, इसके पहले ममता बनर्जी भी कर चुकी है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, ये भी मालूम होना चाहिए। यूपीए की सरकार थी, वही तो बीजेपी कहती है कि यूपीए की सरकार थी, फिर लालू परिवार को पूरा फायदा मिला है उसका। रेल मंत्री उसी मुद्दे पर फिर आज की तारीख में सीबीआई और ईडी के खिलाफ आप लोग एक साथ खड़े हुए बात कहता है। हाँ नहीं, हम लोग इस सरकार के खिलाफ में है जो कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और जितने भी जांच एजेंसी हैं उनके साख को खंडित कर रही है। इस देश के एक व्यक्ति का विश्वास है इन संस्थाओं पे। उन संस्थाओं को एक सरकार और एक दल और एक संगठन का कठपुतली बनाकर कठपुतली बना दिया है ईडी और सीबीआई को। के शर्मा जी आप लोगों ने किसी एजेंसी से नहीं है। और सीबीआई उस पूरे मामले में पहले ही बोल चुकी है, कोई सबूत है नहीं। और आप लोग जब 2014 से सत्ता में आए तो ये 2023 में अचानक से आप लोगों को याद आ गया कि अरे भाई इतने सारे रिश्तेदार इनके फंसे हुए हैं, चलो ढूंढो निकालो पूरा पश्चिम हर जगह। शर्मा जी वो कह रहे हैं ना सरकार इनकी चली गई, वही खींच है जो निकल रही है बीजेपी की बिहार में। नहीं, नवल किशोर जी को लालू जी के विषय में बहुत जानकारी है उस समय की, तो ये भी इनको जानकारी होना चाहिए। मैं एक लाइन पढ़ देता हूँ।
रेलवे भर्ती घोटाला के विषय में जानकारी है क्या? 2009 में राणे के विषय में अरे जानकारी मैं सुन लीजिए है, शिवराज सिंह चौहान के विषय में क्या मैंने उनको जानकारी बोलने है? दीजिए, ठीक है सर। आप जब बोल रहे थे तो वो शांति से सुन रहे थे, रेड्डी ठीक है। ब्रदर के विषय में क्या जानकारी है? ठीक है, ठीक है। निशंक के विषय में नहीं, इसे पूछ लीजिए। हाँ। जो सात लोग जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, हाँ। उसके खिलाफ में ईडी और सीबीआई क्या कर रही है? ठीक है, मैं जिसमें पूछ कि लेती हूँ। पूर्व शिक्षा मंत्री भी है, हाँ। वो चीफ मिनिस्टर रहते हुए उत्तराखंड के, उन पर चार्जेस लगे थे। ठीक है, मैं बीजेपी ने पूछ उसको लेती हूँ। रिजाइन करवाया ठीक था, है, ठीक फिर है, अब उनको मंत्री बोलने बनाया। दे, अब उससे उनको बोलने पूछिए दे, के कि शर्मा गिरिराज जी। सिंह के घर में करोड़ों रुपए ठीक पकड़े है हैं, सर, के उनको शर्मा मंत्री जी को आप आपने बोलने कैसे दीजिए। आप इतने सारे सवाल पूछेंगे, जवाब कैसे मिलेगा? एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें लगातार आम आदमी पार्टी में फेरबदल भी हो रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन बने सोमनाथ भारती, क्योंकि सौरभ भारद्वाज के मंत्री बनने से यह पद खाली हो गया था। सौरभ भारद्वाज ने कल ही मंत्री पद की शपथ ली है, जिसके बाद यह पद खाली हो गया था और इसी वजह से अब दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी सोमनाथ भारती को दे दी गई है। सौरभ भारद्वाज के मंत्री बनने से यह पद खाली हुआ था। आपको बता दें, अपने 18 मंत्रालय संभाल रहे थे मनीष सिसोदिया। सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद फिलहाल सीबीआई की गिरफ्त में वो हैं। 7 दिनों की सीबीआई को मिल चुकी है कस्टडी। अब इस पूरे, अब माफ कीजिएगा, ईडी को मिल चुकी है कस्टडी। अब ईडी पूछताछ करेगी मनी ट्रेल को लेकर, शराब नीति घोटाला मामले में। के शर्मा जी, आप जवाब दीजिए जल्दी से उनके सवालों पर। देखिए, मैं केवल चित्रा जी ये कह रहा था कि नवल किशोर जी को बहुत जानकारी है, तो ये जानकारी भी होगी कि रेलवे भर्ती घोटाला 2009 में लल्लन सिंह, जो आज जेडीयू के अध्यक्ष है, और शिवानंद तिवारी, जो इनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इन दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घोटाले को उजागर किया। एक बार भैया, अब फिर बीच में नवल किशोर जी उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए, तब मैं आ रही हूँ। नवल किशोर जी उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा प्लीज। अरे शर्मा जी को इनको सच्चाई नहीं सुन पाते हैं उनको। मैंने जानकारी नहीं भैया, ये पेपर ये पढ़ो ललन सिंह ने आज बोला है ना, लेकिन उन्होंने शिकायत तो की थी ना पहले। ये तो एक तथ्य है, इसको कैसे खारिज करेंगे आप? चित्रा जी यही तथ्य आज आपके साथ है तो आपके पक्ष में बोल रहे हैं, कल आपके खिलाफ हो जाएंगे तो आपके अगेंस्ट। यही तो राजनीति का चरित्र है ना, जिसमें जनता कंफ्यूज हो जाती है कि कल जिस नेता ने मामला दर्ज करवाया, आज आकर उसी का वो पक्ष ले रहा है। ये तो चरित्र है नेताओं का। पर उसकी बात हो जाए, शर्मा जी की बात हो जाए, फिर आ रही हूं। सरकार जन सरोकार के मुद्दे, विपक्ष जन सरोकार के मुद्दे उठाती है, उसके खिलाफ में आप ईडी एक बार उनकी बात हो जाए, के शर्मा जी की बात हो जाए, नवल किशोर जी उसके बाद बोलिएगा। क्यों? ठीक है, प्लीज सर, प्लीज सर। आप चित्रा जी, आपका संरक्षण चाहिए, ऐसे नहीं बोल पाएंगे। बोलिए ऐसे नहीं बोल पाएंगे। मेरे विरुद्ध 4 लोग बैठे हुए। अब बोलिए। मेरे विरुद्ध 4 लोग बैठे हुए, इस तरह से चिल्लाए तो नहीं होगा। मैं इतना कह रहा हूँ केवल, अरे भैया क्यों चिल्ला रहे हो यार? क्यों इतनी मिर्ची लग रही तुम्हें बार बार? सच्चाई नहीं सुन पाते हो क्या? ठीक है सर, बोलिए। इसलिए मैं कहता हूँ, तकलीफ ये है कि 2009 में ये लल्लन सिंह, यही शिवानंद तिवारी, जो इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ये मनमोहन सिंह जी के पास गए, प्रधानमंत्री जी के पास, और प्रधानमंत्री जी के साथ इन्होंने जांच बैठवाई। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जब ये फिर से उसके कटघरे में खड़े हैं, तब आज वही जो है जेडीयू इनके समर्थन में खड़ी होती है। लेकिन ये भी सच है कि क्या चारा घोटाले में लालू प्रसाद भ्रष्टाचारी हुए या नहीं, जेल गए या नहीं, सजा हुई या नहीं, ये सामाजिक सरोकार की बात कर रहे हैं। जो जानवरों को चारा खा के जो है, जिसने घोटाला किया और जो जेल की सजा काटा हो, उसका ईमानदार बता रहे हैं। ठीक है सर, हो गए। दीपक ये इनका चरित्र है। और इसके बाद ये इसी तरह से केजरीवाल हो या इनकी जो पार्टियां, जो लोगों ने चिट्ठियां लिखी, ये सब के सब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी एकता बनाकर, ये विपक्षी एकता नहीं है चित्रा जी, ये भ्रष्टाचारियों का एकता है। ये भ्रष्टाचारी एकता बनाकर ये सोच रहे हैं कि हम जो है दबाव बना लेंगे। आपके साथ में मंत्री नेताओं के नाम भी वो गिना रहे थे नवल किशोर जी। येदियुरप्पा से लेकर निशंक तक के 7 नेताओं के ताबड़तोड़ नाम गिना दिए। शुभेंदु अधिकारी, हेमंता विश्व शर्मा मुख्यमंत्री बने, सबके नाम गिना रहे थे। सब पर जांच चल रही है चित्रा जी, किसका जांच? वो कह रहे हैं ईडी और सीबीआई उधर दस्तक नहीं देती ना, खाली विरोधी दलों पर ही दस्तक देती है। क्यों नहीं दस्तक है? आप मुझे कह रहा हूँ कि यदि आपके पास तथ्य है तो और लेके आ जाइए। शुभेंदु अधिकारी, अभी तो पश्चिम बंगाल में ममता जी की ही सरकार है ना, शुभेंदु अधिकारी से संबंधित जितने तथ्य ले आइए। ये बात तो सच है। अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में थी ना। अभी हमारे साथ कांग्रेस के कोई नेता नहीं है, आप उनके समर्थक है, बताइए। मतलब बंगाल में तो टीएमसी की सरकार ले आए, जहां जहां विरोधी दलों की सरकार है। कीजिए बीजेपी के नेताओं का इन्वेस्टिगेशन, किसने मना किया है? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले आज आपको एक बात समझना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी और भाजपा का जो राजनीतिक चरित्र है उसका पतन हो चुका है। क्योंकि इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूं आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आए थे पाठशाला खोलने और खोल दिया मधुशाला, और भाजपा आई थी विकास करने, लेकिन कर क्या रही है? झूठे आरोप लगा के नेताओं को धरपकड़ कर रही है।
अगर इनके पास नेताओं की लिस्ट नहीं है तो मेरे पास 1 दर्जन से अधिक सिर्फ बेंगलोर कर्नाटका के नेता हैं। एक बसंत गौड़ा रेड्डी थे, वो कहते हैं मेरे को भाजपा वालों ने ही 2,500 करोड़ मांग रहे हैं और मुख्यमंत्री पद की देने की कोशिश कर रहे हैं। BS येदियुरप्पा, उनके लड़के विजेंद्र येदियुरप्पा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मतलब व्यापक मुख्यमंत्री घोटाला, का जो पद है वो भी खरीद रही है। एक नेता को मुख्यमंत्री बना देगी बीजेपी पैसा लेकर, है ना? बिल्कुल, ये भाजपा और आप ने- इसको बात को स्वीकार भी कर रहे हैं। भाजपा नेताओं का बयान है। भाजपा इससे जांच क्यों नहीं कराती है? बात यह है कि भाजपा अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश को, देश की जनता को एक पिक्चर दिखा रही है कि देखो हम भ्रष्टाचारियों पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचारी ऐसे कौन से हैं कि सिर्फ विपक्षी दलों में ही दिखाई देते हैं, मोदी जी को भाजपा के अंदर नहीं दिखाते। ये 18 विपक्षी दल नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हैं, कांग्रेस क्यों किनारे हो जाती है? देखिए, कांग्रेस अपने आप स्वतः लड़ाई लड़ रही है इस सरकार से। कांग्रेस को किसी और अन्य दलों की जरूरत नहीं है। जो केजरीवाल जैसे दल हैं जो कि शराब के नाम पे और जनता को ठग रहे हैं पाठशाला के नाम पे, तो केजरीवाल जैसे ठगों की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हम इस देश की जनता की आवाज बन के संसद भवन से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है। के कविता शराब घोटाला मामले में कल ईडी पूछताछ करेगी, उनके साथ खड़ी है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस हर उन लोगों के साथ खड़ी है जिनको अनावश्यक रूप से परेशान किया जाएगा। लेकिन सिसोदिया को अनावश्यक परेशान नहीं किया जा रहा, उनका बिल्कुल सही मामला है। सिसोदिया, आप बताइए ना, केजरीवाल की आपने किताब पढ़ी है स्वराज बुक, उसमें उन्होंने क्या लिखा था कि हम शराब के खिलाफ हैं, सरकार शराब नहीं खोलेगी दुकान। लेकिन इन्होंने हर गली मोहल्ले में दिल्ली वासियों को शराबी बना दिया। दिल्ली का एक बच्चा 16, 17, 18 साल का भी शराब पीने लगा है, सिर्फ केजरीवाल की देन है, एक पे एक फ्री करने की वजह से। तो इसका हम और पूरी कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। राजकुमार भाटी जी, आपके पास आते हैं। विपक्षी नेताओं की तो यहीं पर पोल खोल रही है ना, आप लोग बार बार विपक्षी नेता, ये कांग्रेस, वो तमाम दल, 18 दल समर्थन, यहीं पर देखिए ये पूरब जा रहे हैं, वो पश्चिम जा रहे हैं। कैसे लड़ेंगे आप लोग नरेंद्र मोदी से, जिसके खिलाफ आप लोग कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई लगाकर और राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है? लड़ाई तो लोकतांत्रिक तरीके से ही होगी। जनता के बीच में सारी बातें जाके बताई जाएंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी शामिल हो जाते हैं वो पाक साफ हो जाते हैं। उनके खिलाफ ना ईडी कार्रवाई करती है, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स। दर्जन भर नाम अब तक गिनवाए जा चुके हैं। और मैं यूपी का बता दूं, अभी जो इलाहाबाद शूट आउट हुआ है उसमें जो माफिया का परिवार आरोप लगा रहा है एक मंत्री के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार में कि हमने 5 करोड़ रुपए इन्हें दिए थे। और वो ये भी खबर है मीडिया के अंदर कि इन्हें असली दोषियों को बचा दिया जाएगा। छुट भैयों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, उनके घर पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। सवाल केवल ये संदेह यहां पैदा होता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो तो एक तरफा ना हो। जो भारतीय जनता पार्टी में जैसे हेमंत विश्व शर्मा का नाम लिया या शुभेंदु अधिकारी का लिया और बहुत दर्जनों नाम है कि उनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई शुरू की थी। आप कह रही है कि वहां तो ममता बनर्जी की सरकार है, लेकिन ईडी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। कार्रवाई तो ईडी ने शुरू की थी और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए फाइल पता ही नहीं चलता कहां चली गई। ईडी ने अपनी कार्रवाई बंद कर दी है तो उधर से करवा लें, मामला तो होगा ना, जांच करवा लें। लेकिन जो हुआ है, जो धांधली की जा रही है, प्रश्न वो भी तो प्रश्न आप उनसे भी तो पूछिए जो इस तरह का भेदभाव कर रहे हैं। उनसे भी तो प्रश्न पूछिए कि किस बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी उनके खिलाफ, कहीं ना अरेस्ट करो, और फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए तो पाक साफ हो गए। किस मुंह से कहते हैं? लखनऊ में उत्तर प्रदेश में एक एमएलसी के ऊपर आरोप था, भारतीय जनता पार्टी जुलूस निकाल रही थी, इन्होंने 100 करोड़ की जमीन कब्जा रखी है एलएमसी, और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए फाइल ही पता नहीं कहां गया। शर्मा जी, तो ये जो पूरा देश देख रहा है, ये बातें जनता के बीच ले जाई जाएंगी। बोलिए के शर्मा जी। अजीत पवार का सबसे बड़ा आश्चर्य है, मुझे बहुत आश्चर्य है कि जो इतना बड़ा माफिया अतीक अहमद है, इतनी बड़ी हमदर्दी है भाटिया साहब को, भाटी साहब को बहुत बड़ी हमदर्दी है उनके प्रति। अजीत पवार हमने कौन से हमदर्दी दिखाई? आप अब ये बात नहीं, अरे सुन लो भैया, क्यों आपने रामगोपाल यादव जी का बयान सुना, हमारी क्या हमदर्दी है? हमारी पार्टी में क्या हो? आपकी पार्टी में रामगोपाल यादव जी का बयान सुना, आपकी सरकार में आप चलाने लगते हो क्योंकि मैं सच्चाई बोल देता हूँ, आपको तकलीफ हो जाती है। सच्चाई तो आपसे दूर दूर रहती है, सच्चाई को तो नजदीक भी नहीं रखते। हमने कौन सी हमदर्दी दिखाई है? पूरी डिबेट में कोई हमदर्दी दिखाई है? ठीक है, एक करके सर उनको बोलने दीजिए। सुनिए जनाब, हमदर्दी तो आपने सदन के अंदर दिखाई, आपके नेता ने बाहर निकल के दिखाई। रामगोपाल यादव जी का बयान सुनिए, उनको बचाने के लिए बयानबाजी करते हैं, पैदा किए हुए आपके संरक्षण में है, तो इनको आपको बड़ी तकलीफ होती है जब उन पर कार्रवाई होती है, क्योंकि आपका चरित्र भी वही है, आपका चरित्र भी माफियाओं का ही चरित्र रहा उत्तर प्रदेश में, इसीलिए जनता ने बाहर कर दिया। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि बाकी मत बताइए, बाकी जो है स्थिति आप कह रहे हैं कि वहां ईडी, अरे जहां आपको लगता है जाइए ना,
आपको, आपके पास भी तो खुला हुआ है, लेकिन आपको ये सब नहीं करना है। आपको तो जमीन पर रामचरित मानस फाड़ना है, उसे आग लगाना है, जातिगत जहर बोलना है। कहाँ घूमोगे शर्मा जी, जवाब दे नहीं पाओगे सवालों के, कहाँ घूमोगे? इसलिए जमीन पर ये नहीं कर सकते आप। ठीक है सर। जमीन पर आप जो कह रहे हो, जमीन पे जवाब देना पड़ेगा। हाँ। वो आप नहीं करोगे, आप ये करोगे। संजीव झा जी, जल्दी से एक लाइन में आपसे मैं जवाब चाहूंगी। ये जो ईडी के सवाल है कि पैसों का लेन देन हुआ या फिर नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे सवाल जो ईडी की ओर से रखे गए अदालत में, उसका जवाब देने से आम आदमी पार्टी क्यों बचती है? फिर आप लोग शिक्षा की तरफ लेते जाते हैं, शराब घोटाले को। जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपका। हम तो बिल्कुल नहीं बच रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आए और बताएं कि मनीष जी के यहाँ 500 जगह छापा मारा, कितने पैसे मिले। डिजिटल रिकवरी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं पुराने नोटों की गड्डी मिली, यहाँ क्या मिला, 14 मोबाइल फोन नष्ट कर दिए गए, बता रही है। चलिए, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।